Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today, I will explain the rat trap. A rat trap. What is rat trap? Rat trap होता है बच्चों एक चूहेदानी. ओके, क्या होती है? एक चूहेदानी जिसमें हम लोग चूहे को पकड़ते हैं. ओके. फर्स्टली हम बात करेंगे इसमें अबाउट द ऑथर. जो चैप्टर है द रैट ट्रैप, इसके जो ऑथर हैं वो हैं सलमान लेग्रोफ, जिनका बॉर्न होता है 1858 में, और जो उनके लास्ट ब्रेथ उन्होंने ली थी वो ली थी 1940 में. ओके. was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. वो एक स्वेडिश राइटर थी जिन्होंने काफी सारी लैंग्वेजेस में स्टोरीज को ट्रांसलेट किया था. ओके. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be earned through understanding and love. Okay? बिलीव करती थी इनकी जो गुडनेस में, जो उनकी ह्यूमन बीइंग वो कैसी थी, अंडरस्टैंडिंग करती थी लव के थ्रू. ओके. एंड दिस स्टोरी इज सेट अ माइडस्ट and the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. Okay, and the story is told somewhat in the manner of fairy tale. जो इनकी ये स्वीडन थी, वहाँ के वो माइंस कहलाती थी, माइंस ऑफ स्वीडन उनको बोला था उनके स्टोरीज को, जैसे कि रिच इन और आयरन और थी उनकी जो हिस्ट्री में उनको लेजेंड ऑफ कंट्री माना जाता था, लेजेंड माना जाता था हिस्ट्री में उनको. एंड जो स्टोरीज उनकी बताती थी वो किस तरह का मैनर उसमें होता था, फेरी टेल का. ओके. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. आप लोगों ने रैट ट्रैप तो देखा होगा, मोस्टली सभी के घर में होता है रैट ट्रैप. रैट ट्रैप दैट मींस चूहेदानी. जैसे जब किसी के घर में चूहे आ जाते हैं, रैट्स आ जाते हैं, तो हम उनको कैच किस तरीके से करते हैं, कैसे पकड़ते हैं? वे सबको वो डिस्टर्ब कर देते हैं रैट्स, तो उनको पकड़ने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? रैट ट्रैप का, यानी चूहेदानी का. ओके. तो ये स्टोरी उसी के बारे में है. So firstly I will start it. Once there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक समय एक पर्सन, एक मैन क्या करता था, वो तार की जो वायर से बने हुए रैट ट्रैप, छोटी छोटी रैट ट्रैप्स को बेचता हुआ घूमता था. Right? He made them himself, but his business was not profitable. जो उसका बिजनेस था वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था. So he had to beg and steal a bit to keep himself alive. इसलिए कभी कभी उसको क्या करना पड़ता था कि अपने आप को, अपनी लाइफ को अलाइव रखने के लिए अपने आप को उसको क्या करना पड़ता था, कभी कभी बैगिंग भी करनी पड़ती थी. ओके. और थोड़ी बहुत कभी कभी वो स्टीलिंग भी करता था. बैगिंग दैट मींस भीख मांगना, और स्टीलिंग यानी चोरी करना. राइट. His clothes were in rags. His cheeks were sunken, and hunger could be noticed in his eyes. His life was sad and monotonous. He had no company. जो उसकी जो लाइफ थी वो कैसी हो गई थी, उसके जो कपड़े थे कैसे थे, कि कपड़े कैसे हो गए थे, रैक्स. रैक्स से मतलब होता है बच्चों, कहते हैं ना फटा चित्रा, ये सब फटे हुए कपड़े. उसकी जो कंडीशन थी कपड़ों की बहुत ही खराब थी. उसके जो चिक्स थे कैसे थे, उसके चिक अंदर को घुसे हुए थे. राइट. एंड हंगर कुड बी नोटिस्ड इन आईज. और उसकी जो आईज में क्या चीज नजर आती थी, भूख नजर आती, हंगर नजर आती थी. हिज लाइफ was sad and monotonous. Monotonous, that means
कहते हैं एक रास्ता, मतलब कि कोई खुशी ना होना, उदासी भरा होना, राइट। तो उसका जो जीवन था वो दुखी था, उदासी से भरा हुआ था, और एक एक रास्ता भरा था, यानी कि उसकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल दुखों से भरी हुई थी। He had no company, उसका कोई भी साथी नहीं था। कहते हैं ना कि जब कोई परेशान होता है, कोई दुख होता है, दुख में किसी का कोई साथी नहीं होता, कोई कंपेनियन नहीं होता, बट अगर कोई खुशी हो, कोई अच्छी बात हो, तो उसके 100 कंपेनियंस खड़े हो जाते हैं साथ में। लेकिन जो दुख में साथ दे वो बेस्ट फ्रेंड होता है, वो अच्छा मित्र होता है। तो इस दौरान क्योंकि उसकी जो कंडीशंस थी वो बहुत खराब थी, उसका वहां पर कोई कंपनी देने के लिए उसके साथ नहीं था, उसका कोई भी कंपेनियन नहीं था। ओके, वन डे he was struck by an idea that the whole world was nothing but a big rat trap. It set baits for people by offering rich and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. एक दिन क्या होता है कि उसको एक थॉट आता है, एक आइडिया आता है उसके माइंड में, स्ट्रक करता है उसके माइंड में, एकदम से स्ट्रक नहीं, एकदम से आता है उसके माइंड में, डेट द वर्ड, होल वर्ड, जो पूरा संसार, होल से मतलब उसने पूरे संसार से लिया, राइट। होल वर्ड वाज नथिंग बट अ बिग दैट ट्रिप। वो कहते हैं उसके माइंड में एक होता है कि जो पूरा वर्ड है, पूरा संसार है, वो क्या है, एक बिग रैट ट्रैप है, एक क्या है, चूहेदानी। उसने पूरे संसार को कंपेयर किससे किया यहाँ पर, रैट ट्रैप से। It set baits for people by offering riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. Right ना? वो ये कहता है कि जिस तरीके से एक चूहेदानी में चीज यानी कि पनीर, पोर्क होता है मीट, ओके, मीट का पीस, ओके। कहते जिस तरीके से एक चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी में ऑफर किया जाता है चीज और पोर्क, चूहे को पकड़ने के लिए उसमें हम लोग कुछ लगाते हैं, सभी ने देखा होगा भाई, जो वेजिटेरियंस होते हैं मोस्टली वो लोग ब्रेड लगा देते हैं, राइट ना, मोस्टली ब्रेड लगाते हैं, हम लोग सब ब्रेड ही यूज करते हैं, ब्रेड लगाते। इसमें बताया गया चीज और पोर्क, पोर्क दैट मीन्स मीट, ओके, एंड चीज यू नो वेरी वेल, पनीर। तो वो कहता है जैसे कि एक रैट ट्रिप के अंदर ऑफर किया जाता है चीज और पोर्क को, उसी तरीके से इस जाल में बेट्स, बैट्स होता है बच्चों, कहते हैं फांसने के लिए, राइट। उसको बेट्स यानी कि उसको क्या बेट्स होता है, इसको यानी किसी को ऑफर करना या किसी को अपने जाल में फंसाना, ओके। तो वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से एक चूहेदानी में लगाया जाता है, ऑफर किया जाता है चीज और पोर्क को रैट को पकड़ने के लिए, ठीक वैसे ही इस संसार रूपी रैट ट्रैप में लोगों को फंसाने के लिए बैट किया जाता है, क्या ऑफर किया जाता है, रिच एंड जॉय, धन और खुशी, शेल्टर एंड फूड। शेल्टर यू नो, आई थिंक यू नो वेरी वेल, शेल्टर क्या होता है, घर, राइट ना, घर और खाना, हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी और वस्त्र, कपड़े, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जैसे एक रैट ट्रैप में एक चूहे को पकड़ने के लिए चीज और पोर्क को ऑफर किया जाता है, उसी तरीके से इस संसार रूपी रैट ट्रैप में भी ऑफर की जाती हैं, फंसाने के लिए ऑफर की जाती है चीजें, रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। अंडरस्टूड? दैट मीन्स इन लाइन से क्लियर होता है कि जो ऑथर है हमारे, उन्होंने बताया है, उन्होंने कंपेयर किया है इस संसार को किससे, एक रैट ट्रैप से, okay. As soon as anyone let himself be tempted to touch the bat, the rat trap closed in on him and then everything came to an end. कहते हैं कि जैसे ही कोई पर्सन बैट करता है, लालच में फंसता है ना, अट्रैक्ट होता है उसके लिए, तो वह किसको छुएगा, जो हमने चीजें उसमें उनको ऑफर किया है उनको छुएगा और रैट ट्रैप बंद हो जाएगा, और इस तरीके से उसकी जो एवरीथिंग है वो सब समाप्त हो जाएंगी, वो उस जाल में फंस जाएगा, ओके।
One dark evening he was walking slowly with heavy steps when he saw a little grey cottage by the roadside. एक क्या होती है, अगले दिन क्या होता है, क्या होती है अगले दिन, एक क्या होती है बच्चों अगले दिन, अंधेरी शाम। ओके, अंधेरी शाम होती है, इवनिंग इन्होंने बताया है। अंधेरी शाम में वह भारी कदमों से, कहते हैं ना हैवी स्टेप्स, भारी कदमों से वो धीरे धीरे वॉक करता हुआ जा रहा है। तभी उसके सामने क्या आता है, एक छोटा सा क्या दिखाया था उसको, कॉटेज दिखाई देता है, लिटिल ग्रे कॉटेज, छोटा सा एक कॉटेज उसको रोड साइड दिखाई देता है। He knocked at the door to ask shelter for the night. वह उसको नॉक करता है उसके डोर को और वहां पूछता है कि क्या मुझे एक रात के लिए आश्रय मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगी। तो द ऑनर वॉज एन ओल्ड मैन, जो ऑनर था उसका वो कैसा था, एक ओल्ड मैन था। ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड, उसकी ना वाइफ थी ना चाइल्ड था उसका। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू हिम इज लोनलीनेस। वह बहुत खुश हुआ कि उसके अकेलेपन में उससे बातें करने के लिए उसे कोई व्यक्ति मिला, उससे कोई पर्सन मिला जिससे वो अपने अकेलेपन में बात कर सके। He served him pardays for supper and gave him tobacco for his pipe. Then he got out an old pack of cards and played Majolis with his guests till bedtime. Okay. वो कहते हैं कि वो जब उसको नॉक करते हुए गेट को नॉक करता है तो वहाँ पे उनको बोलता है कि क्या मुझे एक दिन का यहाँ शेल्टर मिलेगा, क्या मुझे यहाँ एक दिन को रहने को मिलेगा। तो उसमें से एक व्यक्ति निकलता है, वो बहुत ओल्ड पर्सन होता है, उसके पास वो अकेला रह रहा होता है, ना उसकी वाइफ होती है ना कोई उसके पास बच्चा होता है। वो अकेलेपन में किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से मिलकर कि जो उससे बातें करेगा, वो बहुत खुश हुआ, राइट ना। जब वो इतना खुश हुआ तो वो उसने रात में उसके लिए क्या बनाया, परडेज होता है बच्चों दलिया, ठीक है, दलिया बनाया उसने उसके लिए और उसे क्या दिया, टोबैको दिया, राइट। उसे उन्होंने क्या दिया उसको, उसने उसको खाने के लिए उसके लिए दलिया बनाया और उसको टोबैको पाइप में लगा के टोबैको दिया, तम्बाकू लगा के दिया और फिर उसके साथ एक ओल्ड पैक कार्ड्स लेकर आया, उसके साथ वहाँ खेलने बैठ गया। मिजोलिस कोई गेम होता है, मिजोलिस आई डोंट नो, आप लोगों को आइडिया हो तो, एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है मिजोलिस का, ठीक है। ये वो कार्ड से वो मिजोलिस गेम खेलता है एंड विद हिज गेस्ट टिल बैड नाइट, कब तक, जब तक उसका सोने का टाइम होता है तब तक वो कंटिन्यू अपने गेस्ट के साथ खेलता है। ओके, the host and had been a crofter at Ramsjo Ironworks in his days of prosperity. He had worked on the land. Now he was unable to do day labor. ठीक है, वो अपनी चीजों को बताता है, अपने पहले दिनों के बारे में उससे बात करता है गेस्ट से। वो कहता है कि राम्स जो आयरन वर्क्स है, मैं उसमें पहले क्या था, मेरी अपनी खेती का मान ऑनर था। उसने क्या किया, ही हैड वर्कड ऑन द लैंड, अपनी लैंड पर वर्क करता था। नाउ ही इज अनएबल टू डू लेबर, अब वह कार्य नहीं कर सकता क्योंकि वो ओल्ड हो गया है। It was his cow that supported him. मेरी जो काव है वो मुझे सपोर्ट करती है। This extraordinary cow give milk for the creamery every day. उसका जो मेरी काव है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो मुझे दूध देती है। उसका जो दूध होता है वो बहुत क्रीमरी होता है, प्रत्येक दिन डेली जो दूध देती है वो बहुत क्रीमरी होता है। He informed the stranger that last month he had received all of 30 kroner in payment. और उस स्ट्रेंजर को ये भी बताता है कि लास्ट मंथ ही मैंने 30 क्रोनर पेमेंट में मिले हैं मुझे। कितने, 30 क्रोनर। जो क्रोनर होती है करेंसी होती है बच्चे, ठीक है। द क्रॉफ्टर सोड हिज गेस्ट 3 wrinkled 10 kroner bills.
उसको बताता है भाई लास्ट मंथ ही मैंने पेमेंट में मुझे 30 करोड़ मिले थे, और जो मैंने खेती वगैरह की थी, जो अपना वर्क किया था, उसमें गेस्ट को उन्होंने 3 मुड़े मुड़े उसने क्या दिखाए, फिर इन्फॉर्म द स्ट्रेंजर, उसने रिसीव के बताया उसको, एंड द क्रॉफ्टर शोड हिज, जो क्रॉफ्टर था उसने शो किया अपने गेस्ट को क्या, 3 रिंकल 10 क्रोनोर बिल्स, उसने 3 नोट क्रोनोर्स दिखाए, 3 दिखाए जो बड़े कहते क्रश हो रहे थे, वो रिंकल पड़े हुए थे, उसने ऐसे ही वो रखा हुआ था उनको, वो क्रश हो गए थे, उसमें रिंकल पड़ गए थे उन नोटों में, ठीक है, which he had taken out of a leather pouch hanging on a nail in the window frame. उसने क्या किया, फिर उसने कहाँ से बाहर निकाला उनको, अपने एक पाउच से बाहर निकाला जो लेदर का पाउच था, ठीक है, वो हैंग था किस पर, एक नेल होता है कहते ना कील, विंडो फ्रेम के ऊपर एक कील थी, उस पे वो पाउच लटका हुआ था, उस पाउच के अंदर से उसने वो क्रोनोर्स निकाले, कितने क्रोनोर्स निकाले, 30 करोड़, और उससे पेमेंट कहाँ से मिला, किस चीज का मिला था, जो काओ थी उसकी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काओ थी, वो मिल्क दिया था, वो क्रीमरी मिल्क देती थी, उससे उसको वहां से 30 करोड़ पेमेंट में मिले थे, और जो उसके 30 करोड़ से उनकी कंडीशंस क्या थी, वो बिल्कुल रिंकल्ड थे, ठीक है, वो बिल्कुल क्रश हो रखे थे। द नेक्स्ट डे both men got up early, okay, the next day both men got up early. The crofter was in a hurry to milk his cow. The other man did not want to stay in bed when his host and had got up. तो अगले दिन जो नेक्स्ट डे होता है, दोनों पर्सन जो होते हैं, दोनों मैन जो होते हैं, वो बड़ा गॉट अप अर्ली हो जाते हैं, वो जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि जो क्रॉफ्टर था उसको जल्दी ही उठकर क्या करना होता था, काव का मिल्क निकालना होता था। देन अदर मैन, जो दूसरा पर्सन था, वो इतनी देर तक वहां नहीं रुक सकता था, मतलब बेड पर एक भाई जैसे जो ऑनर है वो सुबह सुबह उठ जाए, जो होस्ट है वो सुबह उठ के वर्क करने लग जाए, तो जो दूसरा पर्सन है जो उनके घर में आया है, तो वो कैसे इतनी देर तक बेड पे लेटा रह सकता है, राइट ना। तो दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने एक साथ ही कॉटेज को छोड़ा सेम टाइम पर। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने डोर को लॉक किया, एंड पुट द कीज इन हिज पॉकेट, और उसने अपने पॉकेट में उन किसको रखा, कीज को रखा, ठीक है। And the man with the red trap said goodbye and thanked his host and went away. तो उस पर्सन ने रेड ट्रैप से कहा goodbye and thanked his host. उसने क्या कहा फिर उनसे, मुझे उसने लॉक लगा दिया, लॉक अपने पॉकेट, कीज अपनी पॉकेट में रख ली। तो जो रेड ट्रैप वाला व्यक्ति ने अपने होस्टिंग को, जो होस्टिंग किसने किया था, एक ओल्ड पर्सन है, क्रॉफ्टर ने, राइट, उसको क्या किया, उसको थैंक यू कहा और वहां से चला गया, राइट। हाफ एन आवर later the red trap peddler returned. He broke a window pane, stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kronor. आधे घंटे के बाद, हाफ एन आवर बाद, जो रेड ट्रैप बेचने वाला पर्सन था, जो व्यक्ति था, वो लौट कर रिटर्न आया वहां पर, और उसने क्या किया, लौट कर आया और उसने जो विंडो का जो गिलास था उसको तोड़ा और अपना हैंड इनसाइड डाला, अंदर डाला, और किसको पकड़ लिया तुरंत, पाउच को, जो लेदर पाउच था जिसमें उसके 30 करोड़ रखे हुए थे, उसमें से उसने क्या करा, he took out the money, उसने पैसा बाहर निकाला, and thrust into his pocket, और उसने क्या किया, बड़ी, और अपनी जेब में उसको रख लिया, अपनी पॉकेट में रख लिया, और वो बड़ी तेज से हंसा, ओके। देन ही हंग द लेदर पाउच, और उसने लेदर पाउच को वैसे ही वहां पर वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, बड़ा केयरफुली उसने उस लेदर पाउच को वहीं पर हैंग कर दिया, उसी जगह पर, उसी प्लेस पर, और वो वहां से चला गया। He felt pleased with his smartness. Then he realized that he dared not continue on the public highway. Okay, so he took to the woods. अब उसने इसलिए उसने इतनी स्मार्टनेस ली, उसने बड़ा
फील किया कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, और उसने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया उसने, कि मुझे अब नॉर्मल वे से, पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए। आगे चलने के लिए उसको क्या, उसने क्रेज नहीं किया, कंटिन्यू रखा, वो डर गया था क्योंकि उसके मन में ये आया हुआ उसने चोरी तो की है, कोई चोरी किया उसने, तो उसने सोचा कि मुझे पब्लिक हाईवे यूज नहीं करना चाहिए। सो ही टुक टू द वुड्स, वुड्स दैट मींस जंगल, ओके। तो उसने कौन सा रास्ता लिया, जंगल का रास्ता लिया। He got into a big and confusing forest. He got into a big and confusing forest. तो उसने वहां पे जाके क्या पता लगा उसको कि जो उसने वुड्स का जो रास्ता लिया है वो बड़ा कैसा था, कंफ्यूजिंग था, राइट ना, वो रास्ता बड़ा कंफ्यूजिंग था। He realized that he had only been walking around in the same part of the forest. उसने फील किया कि वह फॉरेस्ट के एक ही पार्ट में राउंड लगा रहा है, ठीक है ना, वो कंटिन्यू वहीं पर राउंड लगा रहा है। He thought that he had let himself be fooled by a bet and had been caught. The whole forest seemed to him like an impenetrable prison from which he could never escape. ओके, तो वो क्या कहते हैं वहां पर कि जब वो वही इसको फील हुआ कि मैं तो एक ही जगह पे राउंड लगाई जा रहा हूँ, तो उसको क्या लगता है कि मेरे यहाँ पर क्या बन गया, मूर्ख बन गया। उसे समझ में आया कि वो उसने सोचा, क्या किया उसने, he thought that he had let himself, उसने अपने आप को समझाया कि वो शिकार, कहते ना जब कोई शिकारी शिकार फंसता है तो वो अपने आप ही मूर्ख बन जाता है, ठीक है ना। तो उसको लगता है कि he thought that he had let himself be fooled by a bet and had been caught, कि वो लालच में फंस गया, उसने भी लालच ही तो किया, तो जब वो लालच में फंस गया, वो भी एक रैट ट्रैप में फंस चुका है और वह अब जल्दी ही पकड़ा जाएगा। वो उसने बैट किया, उस लालच ही तो आया, जैसे कि उसने पहले कंपेयर किया था इस वर्ड को रैट ट्रैप के लिए। रैट ट्रैप में उसने कंपेयर किया था पूरे संसार को, कि सब चीजें उसको उनको प्रलोभन करती हैं, उनको अट्रैक्ट करती हैं, वो उसमें फंस जाते हैं। उसी तरीके से इन 30 करोड़ों ने उसको बैट किया, राइट ना, और उसमें वो फंस गया एक तरीके से। The whole forest seemed to him like an impenetrable prison from which he could never escape. तो उसको सब जो पूरा whole forest था वो उसे क्या लगा, एक प्रिजन लगा, प्रिजन प्रतीत होने लगा, उसको लगने लगा जिससे कि वो कभी भी बचकर बाहर नहीं निकल सकता। वो ये थिंकिंग आई क्योंकि भाई उसने पहले इस संसार को सारे को रेड ट्रैप बताया था, एक चूहेदान बताया था जिसमें सब लोग फंसते जाते हैं, उसमें प्रलोभन देते हैं, वो ऑफरिंग करते हैं तो सब फंसते चले जाते हैं। ऐसे ही उसको समझ में आया कि मैं भी मूर्ख बन गया, मेरे को भी 30 करोड़ का बैट हुआ और मैं भी उस जाल में फंस गया, ठीक है। इट वॉज लेट इन दिसंबर के कई दिन बीत चुके थे, ठीक है। एंड darkness increase the danger as also his gloom and despair, ठीक है। वो कहते हैं कि जो डार्कनेस जो होती है वो बढ़ रही थी, और जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ रही थी तो उसकी ग्लूम और डिस्पेयर होता है बच्चों, ग्लूम होता है उदासी और डिस्पेयर होता है निराशा, ओके। ये सब बढ़ रहा था, जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे, जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसकी उदासी भी बढ़ रही थी, ओके। He sank down on the ground as he quite tired. फिर उसे क्या लगा कि वो भी क्या कर हो गया था उसको, वो संक डाउन को उसको भी वो भी कहते हैं ना, उसको बड़ा गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने ऐसा काम किया, और वो थक भी बहुत चुका था, ठीक है ना। He heard the sound of hammer strokes, तभी उसको साउंड सुनाई देता है, किसका, हथौड़े की साउंड सुनाई देती है, ठीक है। हैमर दैट मींस हथौड़ा, ओके। He summoned all his strength, got up and stretched into the direction of the sound. वो अपनी पूरी बॉडी की पूरी पावर को कलेक्ट करता है और खड़ा होता है लड़खड़ाता हुआ, ठीक है, लड़खड़ाता हुआ
उस डायरेक्शन की तरफ जाता है जहां से साउंड आ रहा था. He reached a force where the master smith and his helper sat near the furnace waiting for the pig iron to be ready to put on the anvil, right? तो कहते हैं जब वो उसके जो हैमर के साउंड की तरफ वो चल देता है लड़खड़ाता हुआ, तो वहां पर क्या देखता है कि एक स्मिथ क्या कर रहा था, एक स्मिथ मेल्ट कर रहा था, एक फ्रोज होता है बच्चों इससे भट्टी, राइट, जिसमें आग होती है, ठीक है, उसमें लोहे को वो पिघला रहे थे, ठीक है, जो उसमें क्या था, उसमें वो ब्लैक स्मिथ थे, जो मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, उनके मास्टर स्मिथ और उनके जो साथी थे वो बैठे हुए थे वहां पर, और किसका वेट कर रहे थे, वो वेट कर रहे थे कि जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल यानी आयरन का जो रॉ मटेरियल होता है वो गर्म होकर तैयार हो जाए, उसका वो वेट कर रहे थे ताकि वो उसे क्या कर सके, टू रेडी भी पुट ऑन एन एनविल होता है बच्चों कि उसे घन सके, घन यानी उसकी निहाई कर सके, ये लैंग्वेज होती है, उसको मतलब पतला कर सके, राइट. तो देयर वर मैनी साउंड्स, वहां बहुत से साउंड आ रहे थे, बिग बेलोज, ground, burning coal cracked, the fire boil swirled, charcoal with a great deal of clatter, the waterfall roared, a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof. तो वहां पर बहुत सारे साउंड आ रही थी, ठीक है, जैसे जलते हुए कोयला चटक कर जैसे गिरता है उसकी, राइट. अब फायर में, आग में जो चीजें जलती हैं उनके जो भी बॉय उसमें डाल रहा था उसकी साउंड आ रही थी, खनक की साउंड आ रही थी, जिससे वो जो कारकोल होता है उसको डाल रहा था उसकी साउंड आ रही थी, वहां पर वाटरफॉल की आवाज आ रही थी, ऐसे लगता है वो रोर कर रहा है, बहुत साउंड जो था बहुत तेज था, ईंटों जो होते टाइलें जो होती हैं उनकी बहुत तेज तेज वहाँ बारिश, टाइलों से बनी जो रूफ थी उस पर बहुत तेजी से रेनिंग हो रही थी, बारिश वर्षा हो रही थी, इन सारे शोर के कारण जितना भी वहां से शोर आ रहा था, on account of all these noises, the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the force until the stranger stood close up to the furnace, right. वो ये कहते हैं कि इतना सारा साउंड आ रहा था चारों तरफ से, जो ब्लैक स्मिथ थे उन्होंने नोटिस नहीं किया कि एक पर्सन, एक आदमी ने गेट ओपन किया और एंटर हुआ, कहाँ पर, वहां पर जहाँ उनकी फोर्स थी, और एक स्ट्रेंजर उनके क्लोज अप में, उनके स्टूड था क्लोज अप पे, उनके सामने खड़ा हुआ था, किसके पास, वह व्यक्ति किसके पास खड़ा हुआ था, भट्टी के पास, ठीक. तो वो वहां पर इतने सारे आवाज उन्हें क्यों नहीं सुनाई कि बहुत सारा साउंड वहां पर आ रहा था, उसने डोर भी ओपन किया, जो ब्लैक स्मिथ की जो भट्टी होती है जहाँ फोर्स होती है उसमें एंटर भी किया, और जब तक कि वह व्यक्ति भट्टी के पास ना पहुंच गया तब तक उन्होंने उसको नोटिस ही नहीं किया, ठीक है. द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली at the intruder with the long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red traps dangling on his chest. जो ब्लैक स्मिथ का जो कहते हैं ना जो जगह थी, जो कारखाना था, उसमें उन्होंने कैजुअली उन्होंने उसमें देखा कि ब्लैक स्मिथ ने बड़े कैजुअली उसको देखा, किसको, जो स्ट्रेंजर था उसको बड़ा कैजुअली देखा, इनडिफरेंटली उनको बड़ा कैजुअली उसने देखा, और बड़ी सैडनेस से उन्होंने बिना बुलाए आने वाले पर उन्होंने जहाँ एंटर किया उनको आइडिया भी नहीं था कि कोई यहाँ पर एंटर करेगा, इस चीज का उनको आइडिया भी नहीं था, बट उन्होंने वो वहां पर एंटर कर चुका था, तो इसलिए वो कहते हैं कि जो ब्लैक स्मिथ थे उन्होंने बड़े कैजुअली से उनको देखा, ठीक है, कैजुअली उनको देखा, और उसमें उसने देखने पर उनको बड़े ध्यान से देखा, उनकी क्या थी, विद अ लॉन्ग बियर्ड, बड़ी लंबी दाढ़ी थी उनके रैग, डार्टी रैग, जो कपड़े थे वो रैग्ड थे, डार्टी थे, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और उसके पास एक बंच था रेड ट्रैप्स का,
dangling on his chest. उसकी जो चेस्ट थी उस पर वो जो रेड ट्रैप का जो गुच्छा था वो लटका हुआ था. ठीक है. द पैडलर आस्क्ड फॉर परमिशन टू स्टे. पैडलर ने वहां रुकने की परमिशन मांगी. द मास्टर ब्लैकस्मिथ मोडेड अ नॉटी विकंस्टेंट विदाउट सेइंग अ वर्ड. उन्होंने क्या किया, हॉटे किया. उन्होंने ब्लैक स्मिथ ने बिना मना किए उसको बिना शब्दों के बोले अपनी नेक को मूव कर कर एग्री कर दिया. ठीक है, वहां रुकने के लिए. Just then the iron master who owned the Ramstow iron mill came into the force on one of his 90 rounds of inspection. वो कहते हैं कि लोहे का जब वहाँ पे वो देखते हैं कि जो आयरन के जो ऑनर थे, वो जो रामसो आयरन मिल के जो ऑनर थे, वो कारखाने में फ्रांस में लोहार खाने में किसके इंस्पेक्शन के लिए नाइट के राउंड पे थे. भाई उनकी जगह थी, वो ऑनर था, तो वो नाइट में देखने के लिए उनको आ रहे थे. ठीक है. तो आयरन मास्टर saw that a person in dirty torn clothes had moved so close to the furnace that steam was rising from his wet tracks. लोहे का कहते हैं ना, आयरन मास्टर जो थे वो उन्होंने उसके ऑनर ने देखा कि एक पर्सन है जो बड़े गंदे डार्टी टोन क्लोथ्स पहने हुए हैं उसने, और वह पर्सन किसके पास, फर्नेस के पास लेटा हो. फर्नेस पर इतना पास चला गया कि उसके जो राइजिंग फ्रॉम हिज वेट ट्रक, जो उसके गीले कपड़े थे, वो जो गीले कपड़े थे उसके गीले कपड़ों से भी क्या हो रहा था, स्ट्रीम निकल रही थी. राइट ना. लेकिन आयरन मास्टर जब देखता है कि एक पर्सन को जो गंदे टॉर्न कर कपड़े पहने हुए हैं वो किसके पास, एक भट्टी के पास इतना पास लेटा है कि उसके गीले कपड़ों में से भी स्टीम निकल रही है. ही वॉक क्लोज अप टू हिम. ठीक है. वह चलते हुए उसके पास जाते हैं. and looked him over very carefully. उनको बड़े ध्यान से देखते हैं. then he tore off his hat. और वो उसके क्या करते हैं, वो अपनी उसको जो हैट होती है जिसका जो कॉर्नर होते हैं कैसे होते हैं, which had a wide flexible brim to get a better view of his face. He called him Nils Olf and wondered how he looked. वो जब उसको बहुत ध्यान से उसको देखते हैं, उसके पास जाकर केयरफुली उसको देखते हैं, फिर उसको जो उन्होंने कैप डाली हुई थी जिसके जो चौड़ा मुड़ने वाला जो कॉर्नर था वो उन्होंने खींचा ताकि जो उसके जो फेस को वो अच्छी तरह से देख सके. उसमें उन्होंने देखते ही उसको पुकारा, किस नाम से, नील्स ऑल्फ के नाम से पुकारा. बड़े सरप्राइज किया कि वह अब कैसा दिखता है. ठीक है. The man with the red traps had never before seen the Iron Master at Ramso and did not even know what his name was. वो कहते हैं कि जो आयरन मैन थे उन्होंने मान लिया कि यह जो कंडीशन, जो उनकी कंडीशन है, the man with the red traps had never before seen the Iron Master at Ramso and did not even know what his name was. वो ये कहते हैं कि रामसो लोहे के कारखाने में उन्होंने कभी उनको नहीं देखा था, तो वो जानते थे कि उनका नाम क्या है. भाई जिस पर्सन को उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा, राइट ना, जिस पर्सन को उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा उस पर्सन को फर्स्ट टाइम देखकर वो उसको पहचान गए और वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ ये कौन है, इनका नाम क्या है. He thought that the Iron Master might perhaps throw his oars acquaintance a couple to Crono. वो कहते हैं कि उन्होंने थॉट किया कि शायद जो ऑनर, जो आयरन मास्टर है, वो अपने किसी पुराने पर्सन को 1 क्रोनर फेंक दे. वो सोचता है कि किसी को देखकर भाई मेरी कंडीशन ऐसी है तो जरूर मुझे 1-2 पैसे 1-2 क्रोनर दे देगा. सो ही डिड नॉट टेल हिम दैट ही वाज मिस्टेकन. लेकिन इसलिए वो उसको नहीं बताता कि आप गलती कर रहे हैं. द आयरन मास्टर ऑब्जर्व दैट ही शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट. कहते हैं उसको कि
आपने लोहे जो ऑनर हैं वो कहते हैं कि रेजिमेंट से आपने रेजिग्नेशन नहीं देना चाहिए था, उनको वो ये बोलते हैं, ठीक है। देन ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू कम होम विद हिम, और वो स्ट्रेंजर से कहते हैं कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। द ट्रैम्प डिड नॉट एग्री, वो एग्री नहीं करते, वो एग्री, जो भी ट्रैम्प डेट मीन्स कहते हैं ना आवारा और घुमक्कड़ पर्सन, वो एग्री नहीं करता। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर, वो सोचने लगता है अपने 30 क्रॉनर के बारे में। एंड गोइंग अप टू द मैनोर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द लायंस डेन। वो कहता है वो कहता है कि वो सोचता है कि अगर मैं जो आयरन के जो मैनोर हैं अगर उसमें मैं घर में जाऊंगा तो जाने का अर्थ होगा अपने आप को लायंस की डेन में लेके जाना, ठीक है। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट ही लेफ्ट embarrassed miserable because of his miserable clothing. He said that his wife Elizabeth was dead, his boys were abroad, and only his oldest daughter was with him. तो वो जब उसको वहां से लेके जाने के लिए उनको बोलते हैं तो जो पर्सन है वो पहले तो कुछ उसको बोलते नहीं, तो आयरन मास्टर जो होते हैं वो उसको वही बार बार फोर्स करते हैं उसको, वो उसको लगता है कि मुझे एम्बेरेसिंग फील होगा। तो वो कंडीशन जो उसकी होती है, जो मिजरेबल उसकी क्लोथिंग होती है, कंडीशन होती है, उसको देखकर उसे बहुत परेशानी महसूस कर रहा था। उसने क्या सोचा, ही सेड दैट हिज वाइफ, उसकी जो वाइफ थी, उसने कहा कि उसकी जो वाइफ है एलिजाबेथ वो डेड हो चुकी है, एंड उसके जो बॉयज हैं, जो उसके बेटे हैं वो अब्रॉड में रहते हैं, एंड उसके पास सिर्फ एक और उसकी ओल्डेस्ट डॉटर रहती है उसके साथ, ठीक है। He invited the stranger to spend Christmas with them. वो स्ट्रेंजर को इनवाइट करता है क्रिसमस के लिए, ठीक है। The stranger said no thrice. The iron master told Strom, the blacksmith, that Captain Von Steel preferred to stay with him that night. He laughed to himself and went away. वो ये कहते हैं कि जो वो उसको बताते हैं कि उनकी वाइफ एलिजाबेथ का डेड हो चुकी है, उनके बॉयज जो हैं अब्रॉड रहते हैं, उनकी केवल एक बड़ी जो डॉटर है उनके साथ है। तो उसने क्या करते हैं, वो अजनबी जो स्ट्रेंजर पर्सन है उसको क्रिसमस में अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इनविटेशन देते हैं। तो स्ट्रेंजर ने थर्ड टाइम नहीं कहा, ठीक है, 3 बार उसने उनको मना किया, बट जो आयरन मास्टर थे उन्होंने उनको लोहार स्ट्रॉम को कहा कि कैप्टन वॉन स्टॉले उस रात उनके साथ रुकना अधिक पसंद करते थे। वैसे अपने आप में हंसा और चला गया। भाई वो उनको बोलते हैं कि आपको हमारे साथ रुकना ही पड़ेगा, इस तरीके से वो उसको वहां से हंसकर वहां से चले जाते हैं। हाफ एन आवर later the sound of carriage wheels was heard outside the forts. The iron master's daughter came there followed by a valet, right, carrying a big fur coat. Half an hour बाद, आधे घंटे बाद, जो लोहार खाने के बाहर, जो मतलब कि वो जो जगह थी, जो फोर्स था उसके बाहर, जो उन्होंने किसकी साउंड सुनी, कैरेज व्हील्स होते हैं बेटा घोड़ा गाड़ी, ठीक है, उनके घोड़ा गाड़ी की साउंड सुनी। तो जो आयरन मास्टर की डॉटर थी वो आई थी क्या करने, वो वहां पर आई, जिसके पीछे एक कौन था, द आयरन मास्टर डॉटर केम देयर फॉलोड बाय अ वेलेट होता है बच्चों, कहते हैं सेवर, राइट, कैरिंग अ बिग फर कोट, और उसने क्या पहना हुआ था, एक बड़ा कोट पहना हुआ था, बिग फर वाला कोट पहना हुआ था उन्होंने। शी इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज एडला विलियमसन, वो इंट्रोड्यूस कराती अपने आप को एडला विलियमसन के नाम से, ओके। शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड, वो नोटिस करते कि जो पर्सन है वो बहुत डरा हुआ है। शी थॉट दैट either he had stolen something or else he had escaped from jail.
वो कहते हैं उनको, मतलब कि जब वो समझ में आता है उनको कि ये तो पर्सन जो है वो बहुत ही डरा हुआ था, उन्होंने सोचा कि या तो उसने कुछ स्टील किया है या फिर वो कहीं प्रिजन से बच के भागा है, राइट। She, however, assured him that he would be allowed to leave him them just as freely as he had come. She addressed him as captain and requested him to stay with them over Christmas Eve. वो क्या कहते हैं उनसे कि उन्होंने उनको ट्रस्ट में लिया, ठीक है, यकीन दिलाया कि उसे उसी प्रकार से फ्रीडम से जाने की परमिशन होगी जैसे कि वो यहाँ पर आए हैं। उन्होंने उन्हें कैप्टन कह के कॉल किया और रिक्वेस्ट की कि वो उनके साथ क्रिसमस की पूर्व संध्या, क्रिसमस की जो इवनिंग होती है उस पर वहाँ रुके। उसने रिक्वेस्ट किया वहाँ रुकने के लिए। She said then in such a friendly manner from that the director paddler agreed to be with her. तो उसकी इस फ्रेंडली मैनर को देखते हुए डायरेक्टर पैडलर था, ठीक है, पैडलर चूहेदानी का जो विक्रेता था, वो एग्री किया, उसने उसके साथ जाना। The fur coat was thrown over his legs and he followed the young lady to the carriage. On the way, the peddler thought why he had taken that fellow's money. He was sitting in the trap and would never get out of it. उन्होंने उसने फ्रेंडशिप, उसने मैनर किया, उसका जो मैनर था बहुत फ्रेंडली था, उससे वो एग्री कर दिया उन्होंने कि उसके साथ जाना, ठीक है। तो जो उन्होंने फर कोट पहना हुआ था उन्होंने उसके ऊपर डाल दिया, रेड ट्रैप था उसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल रैगिंग थे, बिल्कुल फटे हुए थे, ठीक है। उस यंग गर्ल ने पीछे घोड़ा गाड़ी तक वो गया। फिर उन्होंने रास्ते में जो वे था उनका, उसमें जो रेड ट्रैप था, पैडलर था, उसने सोचा कि उस व्यक्ति का धन उसने क्यों लिया, राइट ना। वह पिंजरे में बैठ गया है, तभी कभी उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। वो कहता है कि वो उसने सोचा, क्योंकि अब उसने जब कंपेयर किया, तभी मैंने आपको पहले भी बताया था, उसने सारे वर्ड को ही कंपेयर रेड ट्रैप से कर दिया था। वो कहता है कि मैंने उसकी क्यों मैंने उनके साथ उसके पैसे क्यों चुराए, मैं भी यहाँ पर बैठ गया हूँ ट्रैप में, और मैं भी अब यहाँ से निकल ही नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट डे was Christmas Eve. The iron master came into the dining room for breakfast. He thought of his old regimental comrades from whom he had met so unexpectedly. He felt satisfied and talked of feeling him well and giving him some honorable job. नेक्स्ट डे क्रिसमस ईव थी। जो आयरन के फोर्स थे वहां पर, उन्होंने अपने ऑनर के साथ डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए आए वो, और रेजिमेंट के उस जो वहाँ पर ओल्ड उनके कंपेनियन थे उनके बारे में उन्होंने थॉट किया, जिससे वो अचानक बिना किसी होप के मिले थे, ठीक है। और उन्होंने फील किया कि उन्हें किस प्रकार भोजन कराने और उन्हें जो रिस्पेक्ट मिला है, उन्होंने उसके बारे में सोचा। उनकी बेटी ने कहा कि लास्ट नाइट, ठीक है ना, उन्होंने इस सब चीजों के बारे में सोचा। ही फेल्ट सैटिस्फाइड एंड टॉक टू फीडिंग हिम वेल। वो बड़े सेटिस्फाइड थे उन लोगों की ऑनरेबल जॉब से। His daughter remarked that last night she did not notice anything about him to show that he had once been an educated man. वो कहती हैं, वो गर्ल जो होती है वो कहती हैं कि बेटी ने कहा, डॉटर ने कहा कि लास्ट नाइट उसने ऐसे कोई भी बात नहीं देखी कि जिससे वो एक उसे कैसा पर्सन लगे, एजुकेटेड मैन लगे। The iron master asked her to have patience and let him get clean and dressed up. Then she would see something different. The tramp manner would fall away from him with the tramp clothes. Okay. तो वो कहता है कि आप जो ऑनर होता है वो उसको कहते हैं कि आप पेशेंस रखने को कहते हैं, और उसको समझाते हैं कि उसे जो क्लीन क्लोथ्स पहनने दो, तब हम वो समझ में आएगा कि ये पर्सन कौन है, ठीक है। ट्रैम्प वो कहते हैं कि ट्रैम्प यानी अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, जो घुमक्कड़ होते हैं, राइट ना, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो वो कहते हैं घुमक्कड़ के आचरण के ढंग, घुमक्कड़ के जो क्लोथ्स थे,
त्यागते ही वह बदल जाएंगे। तभी just then the stranger entered in a good looking suit of clothes। तो जो तभी जो स्ट्रेंजर है वो अच्छे दिखने वाला सूट, a white shirt, right, with the stressed collar, okay, and full shoes. Although he was well groomed, the iron master did not seem pleased. He realized that he had made a mistake last night, okay। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि तभी जो स्ट्रेंजर था वो अच्छे दिखने वाला सूट, वाइट शर्ट, कॉलर, वाइट शूज पहनकर उन्होंने एंटर किया। ऑल्दो वे बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन था, उन्होंने बहुत गुड क्लोथ्स पहने, बिल्कुल क्लीन क्लोथ्स पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने क्या बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। ही रियलाइज्ड दैट ही मेड अ मिस्टेक लास्ट नाइट, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि मेरे से लास्ट नाइट उससे ही गलती हो गई है। अगर अब now in broad daylight it was impossible to mistake him for an old acquaintance. The stranger made no attempt to dissemble, right? He explained that it was not his fault. He had never pretended to be anything but a poor trader. He had requested the iron master to let him stay in the frost. He was ready to put on his rags and go away. तो वो क्या कहते हैं कि वही उन्होंने तो, उसने तो जो रेड ट्रिप पैडलर था उसने तो बोला नहीं था, वही उसको फोर्स करके लेकर आए थे, है ना। तो जब उनके वो कपड़े वगैरह चेंज करा देते हैं उसको, तो वो आयरन के फोर्स का जो ऑनर होता है वो उनको उसको देखकर बड़ा अच्छा प्लीज फील करता है। उसने फैक्ट्स को समझा और उसने लास्ट लाइन जो मिस्टेक हुई उसको सुधारा। अब नेक्स्ट डे जब लाइट हुई तो उसे एक कहते हैं परिचित के रूप में समझना उसके लिए इम्पॉसिबल था। क्यों ऐसा इम्पॉसिबल था? क्योंकि वो उसके लिए स्ट्रेंजर था, वो उसको जानता ही नहीं था, ठीक है ना। तो स्ट्रेंजर ने दूसरे का स्थान लेकर क्या करने का प्रयास किया? उनको चीट करने का प्रयास नहीं किया। वो ये बोलते हैं भाई इस पर्सन ने हमें चीट करने का प्रयास नहीं किया, उसने कोशिश नहीं की, उसने स्पष्ट किया कि उसका कोई दोष नहीं था। भाई उनका कोई, उसका क्यों दोष होगा, उसने तो कुछ बोला ही नहीं उनको। तो उसने क्या किया? He explained that it was not his fault. He had never pretended to anything but a poor trader. कि वह आपने कोई pretend नहीं किया। He had request to iron master, और iron master ने आपको request किया कि आप यहाँ रुके। He was ready to put on his rags and go away. तो आप उसमें उसने उन्होंने उसको रुकने की वाली परमिशन दे दी और वो अपने जो रेक्स कपड़े थे उनको पहन कर जाने के तैयार था, ठीक है। तो the iron master thought that was not honest on the part of the man and wanted to call the sheriff. Okay. The tramp then told the iron master that the whole world was nothing but a big red trap. जो आयरन के फ्रोज के जो आयरन मास्टर थे उन्होंने सोचा कि जो पर्सन है वो ऑनेस्ट नहीं थी तथा वो किसको, शेरिफ को बुलाना चाहते थे। आवारा जो भटकने वाला जो बैगर था तो लोहे के स्वामी को बताया कि पूरा जो वर्ड है उसने किससे कंपेयर किया है, एक बिग रेड ट्रैप से, ठीक है। उसने कहा कि whole world was nothing but bigger red trap. Okay, all the good things that were offered to him were nothing but cheese, rinds and bits of pork set out to drag a poor fellow the trouble. The sheriff may lock him up for this. He warned the iron master that a day might come when he might want to get a big piece of pork and then he would get caught in a ट्रैप। ओके, तो वो क्या कहते हैं कि जो भाई उन्होंने उसके ऑनेस्टी को, उनको तो उन्होंने सोचा कि ऑनेस्टी पर्सन था, उसने तो कोई चीज हम लोगों को नहीं किया, वो उसको पता था। तो वो कहता है कि भाई उसने क्या बोला, उस पर्सन ने बोला कि लो जो आयरन मास्टर को बताया कि जो ये पूरा वर्ड है वो एक किस्से के जैसा है, एक रेड ट्रैप की जैसा है। जो सारी जितनी भी ये यहाँ पे गुड थिंग्स होती हैं वो ऑफर की गई थी, जैसे पनीर,
जो ऊपरी परत होती है या पॉर्क के जो टुकड़े होते हैं वो कुछ नहीं होते, वो किसी पुअर व्यक्ति को किसमें, कस्ट में डालने के लिए लगाए जाते हैं, जिससे कि वो आकर उसमें फंस जाए। पॉसिबल था कि शेरिफ इसके लिए उसे इसमें प्रिजन में बंद कर दे, बट उसने जो आयरन मास्टर के फोर्स के जो ऑनर थे उनको वार्निंग दी, और एक दिन ऐसा भी आना पॉसिबल था जब वह एक पोर्क का बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहे और वह उस पिंजरे में पकड़ा जाए, राइट ना। वो इस तरीके से बोलते हैं उसको, शेरिफ वो सारी चीजें उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, तो आयरन मास्टर होता है वो हंसने लगता है। ड्रॉप द आइडिया ऑफ इन्फॉर्मिंग द शेरिफ, तो वो अपना आइडिया इन्फॉर्म कर, शेरिफ को इन्फॉर्म करने का ड्रॉप कर देता है, ठीक है। However, he asked the tramp to leave the open the door, और वह उससे ट्रैम्प को बोलता है कि तुम जाओ डोर ओपन कर कर। Just then his daughter entered the house door, और तभी उसकी डॉटर एंटर करती है और पूछती है फादर what he was doing, पिताजी आप यहाँ वह क्या कर रहा है। That morning she was quite happy, जो मॉर्निंग थी वह बहुत खुश थी मॉर्निंग में। She wanted to make things for the rich quite home like, so she spoke in favor of vagabond, okay। तो जो पर्सन था वो सब लोग बहुत खुश थे, ठीक है ना। वो वैगाबॉन्ड से मतलब होता है बच्चों आवारा घूमने वाला, ठीक, जैसा आवारा घूमने वाला। तो वो कहते हैं शी वांटेड टू मेक थिंग्स फॉर द रिच क्वाइट होम लाइक, वो कहते हैं कि उसे उस पर्सन के लिए घर जैसी चीजें बनाना चाहती थी, बट जो वैगाबॉन्ड के पक्ष में वो बोली, वो चाहती थी ऐसा करना, उसके लिए वर्क करना चाहती थी, ठीक है ना। तो उसने वह उनके साथ एक दिन शांति से बिताया, पूरे वर्ष में केवल एक दिन। तो वो कहती है उनसे कि आप एक दिन मेरे साथ शांति से बिताइए, साल में एक दिन तो आप मेरे साथ शांति से बिताइए। किससे बोलती है, अपने फादर से बोलती है। She knew that there was a mistake, but they should not chase away a human being whom they had asked to come there and promise Christmas treat. The Iron Master hoped that she would not have to admit that. Okay. तो वो कहते हैं कि वे जानते थे कि हम लोगों से मिस्टेक हो गई है, बट उन्हें उस पर्सन को वहां से भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने वहां आने को कहा था कि आप क्रिसमस पे आइए, हम लोग आपको खुशियां देंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो जो आयरन मास्टर के जो ऑनर थे उन्होंने होप किया उसे इस पर उन्हें खेद नहीं करना पड़ेगा। भाई जब उन्होंने उसको प्रॉमिस किया था उसको भी तो उनको पूरा करना पड़ेगा, वो रेग्रेट नहीं होंगे अगर हम उसके साथ अच्छे से दिन बिताएंगे, ठीक है। तो द यंग गर्ल लेड द स्ट्रेंजर अप टू टेबल and asked him to sit and eat. The man did not say a word but helped himself to the food. तो जो यंग गर्ल थी उसने स्ट्रेंजर को टेबल तक ले गई, उसने बैठने के लिए या ईट करने के लिए बोला। उस व्यक्ति ने एक शब्द नहीं बोला, बट और क्या करने लगा, भोजन करने लगा। He looked at the girl and wondered why she had intervened for him. Christmas Eve passed and Ramso just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did not nothing but sleep. तो उसने भोजन उसको खाने के लिए वो लड़की की ओर देखता रहा और सरप्राइज करता रहा कि वे उसके फेवर में इंटरफेयर क्यों किया उसने। तो रामजोसो ने क्रिसमस जो ईव थी वो बहुत अच्छे से बिताई, ठीक है। 2 hours later he was around once again to eat Christmas fish, and for days after getting up from the table he went around and said thank you and good night to everyone present. वो क्या करता है वो क्या बोलता है उसको, वो उसको ये बोलता है कि वो स्ट्रेंजर ने उसे कोई प्रॉब्लम तो दी नहीं थी, उसने उस सोने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया, उन्होंने उसे केवल इसलिए जगाया कि वह ईटिंग कर सके। शाम को क्रिसमस के जो ट्री होता है उस पर लाइटिंग की गई। 2 आवर्स के बाद उसे फिर जगाया गया और लाइटिंग किया गया। 2 आवर्स के बाद फिर जगाया गया। फिर क्रिसमस की जो फिश होती है और हलवा उसे उसको ले सके इसलिए उसको उठाया गया, ठीक है। एंड or welcome again. The man with the retract did not answer. He only started
stared at the young girl in limitless amazement. और इस तरीके से क्रिसमस की जो पूर्व की जो ईव होती है वो शांति से वो बिताना चाहती थी। उन्होंने उसका दोबारा से वेलकम किया। रेड ट्रिप भेजने वाले पर्सन ने कोई आंसर नहीं दिया और वो केवल सरप्राइज से उस गर्ल को देखता रहा। The next morning, the iron master and his daughter got up early and went to the Christmas service. वो लोग अर्ली उठ गए, क्रिसमस सर्विस के लिए निकल गए। They drove back at about 10 o'clock. Okay. उन्होंने वो कहाँ पर गए क्रिसमस उसके लिए? वो गिरजा घर में गए, वहां पर क्या करने के लिए? प्रेयर करने के लिए। ठीक है, वहां प्रेयर के लिए गए। वहां 10 बजे 10 o'clock के लगभग घोड़ा गाड़ी में वो चले गए। The young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church, she had learned then that an old crofter of the ironworks had been robbed by a man who went around selling red trips. The master feared that the man might have stolen many silver spoons from the cupboard. As the wagon stopped at the front step, the ironmaster asked the valet about the stranger. The valet told him that the stranger had left. He had not taken anything with him at all, but he had left a package for Miss Williamson as a Christmas present. अब देखिए इसमें उसने क्या किया। जब उनको पता चला, वही जो आयरन मास्टर था, जो उनकी डॉटर थी, उनको पता चला कि ऐसे ऐसे एक पर्सन ने एक ओल्ड मैन के पैसे चुरा लिए हैं। वो जो पर्सन इसने चुराया वो एक रेड ट्रिप पैडलर है। जब उनको ये चीज पता चली तब क्या हुआ। अब जब वो लोग वहां पर प्रेयर के लिए गए, उन्होंने सारी चीजें वहां पे पता चली। उनको बड़ी निराशा हुई। उन्हें पता लगा भी एक जो ओल्ड मैन था उससे लूट लिया गया। उसे इसने चीट किया, एक रेड ट्रिप पैडलर ने। ठीक है ना। तो जो आयरन मास्टर्स को भी डर लगा कि हमारी जो अलमीरा है उसमें कुछ सिल्वर स्पून्स ना चुरा लिए हो उन्होंने, क्योंकि वो उसको घर छोड़कर आए थे। ठीक है, तो उसने वो अपनी सीढ़ियों के पास रुका और उसने अपने वैलेट मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सेवक होते हैं, ठीक है, स्ट्रेंजर के विषय में उन्होंने उससे पूछा। तो वैलेट ने बताया कि अजनबी जा चुका था, वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया, बट विलियमसन के लिए एक पैकेट रख कर गया, जिसके पैकेट में क्या था? वो क्रिसमस गिफ्ट था उसके लिए, right? And opening the package, she gave a little cry of joy. She found a small red trap, and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. उसने उस पैकेट को ओपन किया तो उसमें वो खुशी से चिल्ला पड़ी। क्योंकि उसने क्या पाया? उसमें एक छोटा सा स्मॉल रेड ट्रैप और उसमें 3 wrinkled 10 kroner नोट, जो उसके 30 kroner उसने लिए थे। 3 wrinkled 10 kroner जो थे वो उसको वहां पर उसमें रख कर गया। There was also a letter addressed to her. He did not want her to embarrassed by a thief, but act as a captain. He requested her to return the money to the old man on the roadside, who had money pouch hanging on the window frame as a bet for the poor wanderers. The red trap was a Christmas present from a rat who would have been caught in his worst red trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Right ना? वो पैकेट को ओपन करती है तो खुशी से चीख पड़ती है कि उसमें उसको क्या मिलता है? एक छोटा सा चूहेदान, उसके अंदर 3 रिंकल्स क्रोनो, 30 क्रोनो, उसे संबोधित करते हुए एक लेटर भी वहां था, जिसमें उस थीफ ने अपना लेकिन लज्जित होते हुए, शेम फील करते हुए लिखा था कि होने देना चाहता था, बट कैप्टन का जो व्यवहार वो किसके लिए एम्बैरेसिंग तो फील हो रहा था उसको, बट वो एक कैप्टन की तरह व्यवहार करना चाहता, बिहेव करना चाहता। तो उसने गर्ल से रिक्वेस्ट किया कि ये जो मनी है वो सड़क के रोड साइड पर जो व्यक्ति रहता है, ओल्ड मैन रहता है, उसको दे दे। उसमें से जो उसका मनी का जो पाउच है वो उधर विंडो पर लगा हुआ है। मेरे को उसमें बेट के लिए जैसे कोर्ट को लगाया जाता है
चूहे को फांसने के लिए उसी तरीके से उसकी विंडो में उसको लटकाया रखा था उसने। तो चूहेदानी एक ऐसे चूहे की ओर से उपहार था जो इस संसार में, जो इस वर्ल्ड की डेथ ट्रैप में फंस गया होता यदि उसे कैप्टन के पोस्ट पर तरक्की न दी गई होती, क्योंकि इस ढंग से उसे स्वयं को एक अच्छा और साफ बनाने की शक्ति मिली, राइट ना। भाई उसने जब वो पाउच खुल गया, राइट ना, जब वो पाउच खुल गया तो उसको क्या फील हुआ, उसको ये फील, उसमें एक लेटर लिखा कि देखो वो उसमें अपनी शेमफुल तो फील कर रहा था वो, लेकिन वो उसको दर्शाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे उन्होंने क्या माना था, कैप्टन माना था। तो वो कैप्टन की तरह उनके साथ बिहेव करता है वहां पर, और उनको बोलता है कि ये जो 30 क्रोनोर है आप उनको वापस कर देना, ठीक है। मैं जो ये मेरे लिए, मेरी तरफ से गिफ्ट है, आप इसको वहां पर उनको वापस कर दे ओल्ड मैन को। क्योंकि वो इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे कैप्टन का पोस्ट मिल गई थी, उसकी कहते ना उसकी तरक्की हो गई थी, तो इसलिए उसने उस पोस्ट ने, उस एप्रिशिएशन ने उसको शक्ति दी अपनी बात को प्रूव करने के लिए, उस सेट ट्रैप से में ना फंसने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। ओके, bye बच्चों, good day and have a nice day.